हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं श्रीकांत शिंदे आपके ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग जो वीडियो बनाने जा रहे हैं दोस्तों, ये टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बनाने जा रहे हैं। यानी कि टेक्निकल एनालिसिस एक स्टॉक, अगर आप स्टॉक उसमें ढूंढते हो तो स्टॉक में टेक्निकल एनालिसिस किस तरह किया जाता है, उसको अगर हम लोग उनको बाय करना है, उस स्टॉक को हम लोग बाय करना है, उस स्टॉक को एग्जिट करना है। अभी हम लोग मान के चलते हैं कि हमको स्टॉक को बाय करना है, तो बाय किस लेवल पर किया जाता है और कुछ किस लेवल पे उसके हम लोग क्वांटिटीज को बढ़ाते रहेंगे और किस तरह से उसमें मार्केट का एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक में करेंगे कि वो स्ट्रांगली पॉजिटिव है क्या नहीं। तो ये टेक्निकल एनालिसिस अगर समझ लो कि एक स्टॉक है और उस स्टॉक में टेक्निकल एनालिसिस किस तरह किया जाता है, तो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए सब चीजें जो कुछ लगते हैं वो हम लोग बताएंगे सीधा। मैं समझ भी लेता हूँ कि एक स्टॉक में अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है तो सबसे पहले आप समझ के जाओ कि उसमें क्या करना है। आपको सबसे पहला मार्केट में रहता है कि ट्रेंड एनालिसिस। क्या करना है? ट्रेंड एनालिसिस। अभी देखो, मार्केट में ट्रेंड एनालिसिस जब आप करने जाओगे, मार्केट में जो ट्रेंड है वो आपको ट्रेंड पता है, यानी कि मार्केट में 3 ट्रेंड है, तीनों ट्रेंड क्या होगा, चौथा ट्रेंड मार्केट में नहीं है दोस्तों। इसमें सबसे पहला ट्रेंड आता है वो है अप ट्रेंड। उसके बाद मार्केट में दूसरा ट्रेंड आता है वो डाउन ट्रेंड और तीसरा ट्रेंड आता है वो क्या है, साइडवेज दोस्तों। यानी कि तीनों ट्रेंड है मार्केट में। पहला करना क्या है, आपको ट्रेंड एनालिसिस करना है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। ये तीनों ट्रेंड मार्केट में आते हैं। अगर आपको ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन जानना है तो इसको समझो कि मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है तो वो हायर हाई, हायर लोस, हायर हाई, हायर लोस, हायर हाई, इसी तरह फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर जाता है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा तो लोअर लोस, लोअर हाई, लोअर लोस, लोअर हाई, लोअर लोस, इसी तरह फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे जाएगा। अगर मार्केट साइडवेज में रहेगा तो वो इसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस और पर्टिकुलर सपोर्ट को मानते हुए एक ही डायरेक्शन में प्राइस फंसा हुआ रहेगा, यानी कि आपको क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगा, क्लियर ट्रेंड नहीं मिलेगा। तो ट्रेंड एनालिसिस बिल्कुल सही है कि बड़े टाइम फ्रेम में देखना चाहिए। ट्रेंड एनालिसिस छोटे छोटे टाइम फ्रेम में देख के आपको पता नहीं चलेगा। इसके लिए आपको डेली या वीकली चार्ट को कंफर्म करना पड़ेगा कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अगर मार्केट वीकली टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड के डायरेक्शन में रहेगी तो उसी डायरेक्शन में जाएंगे दोस्तों, और उसी डायरेक्शन में हम लोगों को ढूंढना है कि मार्केट में पुल बैक कहाँ पे आता है। तो वही चीज हम लोग जानेंगे कि उसका एक एग्जांपल लेंगे ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस के बाद अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज बनाने के बाद हमको देखना है कि मार्केट में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करनी है? ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ये ट्रेंड लाइन क्या होती है? देखो दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन जो होती है ये अपसाइडेड, मतलब कि अपवर्ड की ट्रेंड लाइन होती है और डाउन स्लोप की ट्रेंड लाइन होती है। दोनों ट्रेंड लाइन, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। मतलब ये जो चीजें हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए रहते हैं, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन में जो बता रहा हूँ अपस्लोप, अपवर्ड ट्रेंड लाइन जो रहती है वो मार्केट का जो भी हायर हाई और हायर लोस फॉर्मेशन बनाते हुए मार्केट जब ऊपर जाता है तो हम लोगों को कनेक्टेड क्या करना है, उस ट्रेंड का हायर लोस कनेक्ट करना है दोस्तों। तो कम से कम 2 या 3, मतलब कि अगर आपको ट्रेंड लाइन वैलिड कब माना जाएगी, अगर आप 2 या 3 पॉइंट कनेक्ट कर दोगे तो आपको ट्रेंड लाइन वैलिड माना जाएगी। अगर 2 से कम आप कनेक्ट कर रहे हो तो आपकी ट्रेंड लाइन वो वैलिड नहीं माना जाएगी। तो इसीलिए आपको ट्रेंड लाइन क्या होती है वो भी हम लोग आज जानेंगे, और उसके बाद जानेंगे दोस्तों कि हमको अभी ट्रेंड लाइन को पता चल गया तो उसके बाद हम लोगों को करना क्या है कि पुल बैक का पता करना है। पुल बैक, तो पुल बैक किस तरह ढूंढेंगे हम लोग? तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे पुल बैक फिबोनाची रिट्रेसमेंट दोस्तों। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ढूंढेंगे तो उसके बाद आपको रिट्रेसमेंट, एक मिनट दोस्तों, तो इसी तरह हम लोग फिबोनाची पुल बैक, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी जानेंगे। तो ये सब चीजें जानेंगे कि एक स्टॉक में टेक्निकल एनालिसिस किस तरह किया जाता है दोस्तों और कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये सब पॉइंट है ये लिख के रख लो, और उसके बाद हम लोग एक बाय मतलब 1 बाय 1 उसका शो हम लोग देख लेंगे अभी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि ट्रेंड एनालिसिस। अभी जो मैंने चार्ट लगा हुआ है वो आईओसी का चार्ट है, देखो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का। अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम में लगाया है, तो डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखता क्या है उसमें? देखो मार्केट में एक आईओसी में यहाँ पे देखो एक अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड के बाद एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद अभी आईओसी क्या है,
अप ट्रेंड में चल रहा है। तो देखो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में लगा देता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम में आप लोग आईओसी का अगर एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, यानी कि आपको पता चलेगा कि मार्केट में यहाँ पे देखो आप मार्केट में एक लोअर लोस फॉर्मेशन हो रहा था, यानी कि मार्केट में आईओसी एक डाउन ट्रेंड बना रहा था। और ये देखो ये डाउन ट्रेंड के बाद आईओसी ने वापस क्या किया, यहाँ पे अप ट्रेंड का फॉर्मेशन बनाया और वहां से आईओसी अप ट्रेंड के लिए जा रहा है। अभी देखो मार्केट में आईओसी का प्राइस चल रहा है 102 पॉइंट। अभी ये देखो कि डाउन ट्रेंड हम लोग क्या बताए थे पहले कि जैसे मार्केट लोअर हाइस बनाता है तो मार्केट में डाउन ट्रेंड चलता है, और मार्केट हायर हाई और हायर लोज बनाता है तो मार्केट में क्या चलता है दोस्तों, तो अप ट्रेंड चलता है। यानी मान के चलो कि ये दो ट्रेंड तो हम लोगों ने आईओसी में देख लिया वीकली टाइम फ्रेम में। अभी हम लोगों को देखना है कि ट्रेंड लाइन। अभी देखो ट्रेंड लाइन को मैंने बताया कि 2 से 3 पॉइंट हम लोगों को क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो कि मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको क्या करना है, 2 से 3 पॉइंट कनेक्ट करना है। यानी कि देखो मैंने एक पॉइंट ले लिया और दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया। देखो मेरी ट्रेंड लाइन जब वैलिड बन चुकी, मैंने एक पॉइंट लिया था देखो दोस्तों, और ये पॉइंट लेने के बाद मैंने एक पॉइंट लिया। ये दोनों पॉइंट कनेक्ट करने के बाद मुझे तीसरा जो पॉइंट था वो ऑटोमेटिकली मिल गया। यानी कि मेरी ट्रेंड लाइन वैलिड है कि वो मार्केट को उसी डायरेक्शन में दे। अभी यहाँ पे देखो इस ट्रेंड लाइन को प्राइस टच करेगा और नीचे गिरेगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है, ये मार्केट को अभी क्या करेगी, डाउन ट्रेंड को रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो यहाँ पे देखो इस ट्रेंड लाइन को मार्केट टच करते हुए नीचे गिर रहा है। अभी यहाँ पे देखो टच किया और नीचे गिरा, और नीचे गिरने के बाद यहाँ पे देखो कुछ इस तरह मार्केट में ब्रेकआउट आया। यानी कि आईओसी के चार्ट पे इसी टाइम पे मार्केट में क्या आया दोस्तों, ब्रेकआउट आया। यहाँ पे कुछ 26 अप्रैल 10 मई 2021 को आईओसी ने उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। तब आईओसी की प्राइस चल रही थी कुछ दोस्तों 67। अभी यहाँ पे देखो आईओसी ने ब्रेक करने के बाद आईओसी क्या कर रहा है, देखो आईओसी ब्रेक करने के बाद मार्केट में क्या कर रहा है आईओसी, यहाँ पे समझ में आता है कुछ इसी जोन में कुछ टाइम बिताया उसने। इस टाइम बिताने के बाद यहाँ पे देखो ब्रेकआउट किया, मार्केट एक फॉर्मेशन बना रहा है। अभी ये क्या है, हायर हाई और हायर लो, यानी कि अप ट्रेंड में जाना चाहता है कि आईओसी को अप ट्रेंड में जाना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी सीधा अपस्लो का जो ट्रेंड लाइन रहता है दोस्तों वो मारेंगे, देखेंगे कि अपस्लो ट्रेंड लाइन किस तरह होता है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो दोस्तों, ये हम लोगों ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। देखो मार्केट में क्या हुआ, पॉइंट कनेक्ट किया हम लोगों ने ये और ये वाला पॉइंट कनेक्ट किया, यानी कि दोनों पॉइंट कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला, तो एक ट्रेंड लाइन वैलिड मिली। अभी ये ट्रेंड लाइन के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न बन चुका है दोस्तों आईओसी में। इस चार्ट पैटर्न को बोलते हैं कि एसेंडिक ट्रायंगल पैटर्न। कौन सा चार्ट पैटर्न है दोस्तों, ये एसेंडिक ट्रायंगल पैटर्न। ये कौन सा चार्ट पैटर्न है दोस्तों, एसेंडिक ट्रायंगल पैटर्न। और ये एसेंडिक ट्रायंगल पैटर्न कहाँ पे बन चुका है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह देखो दोस्तों कि एसेंडिक ट्रायंगल पैटर्न बनने के लिए क्या करता है प्राइस एक हायर हाई और हायर लोज फॉर्मेशन के भीतर ही जाता है, लेकिन क्या करता है प्राइस हायर हाई नहीं बनाते हुए एक रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके वो हायर लोज बनाना, बार बार हायर लोज बनाते हुए ऊपर जाता है। यानी कि यहाँ पे देखो मार्केट ने एक रेजिस्टेंस को रिटेस्ट किया, वापस रेजिस्टेंस को किया, हायर लोज बनाया, वापस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट किया। अब यहाँ पे देखो इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद पुल बैक लेने के बाद ये ऊपर जा रहा है दोस्तों। यानी कि एसेंडिक ट्रायंगल पैटर्न में क्या रहता है कि यहाँ पे एक हायर लोज बना है, उसके बाद ये हायर लोज बना है, लेकिन प्राइस हायर हाई नहीं बना रही है क्योंकि इस रेजिस्टेंस को फेस कर रही है। तो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद आईओसी मतलब कैसा रहता है कि एकदम अगर आप किसी को अगर 4-5 दिन या 2 महीने अगर पानी रहेगा तो उसको आप लोग जमा करके रखोगे तो क्या होगा, अगर वो फूट जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, वो एक जैसा इकट्ठा होकर वो भाग जाएगा। तो इसी तरह प्राइस भी क्या रहती है, अगर प्राइस यहाँ पे देखो बार बार इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो इसको ब्रेक करने के बाद ये दौड़ेगी प्राइस। तो यहाँ पे देखो आईओसी को आपको अच्छा खासा बाइंग करना चाहिए, यहाँ पे यहाँ से आईओसी ऊपर जा सकता है। टेक्निकल एनालिसिस का लेवल से सब दोस्तों। ये वीकली चार्ट के ऊपर हम लोगों ने देखा कि आईओसी में अभी एसेंडिक ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है। अगर हम लोग फिबोनाची की बात करें, यहाँ पे हम लोग अभी फिबोनाची की बात करें तो फिबोनाची के बाद में हम लोगों को पता चलेगा दोस्तों
अभी फिबोनाची की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पे देखो दोस्तों कि मैंने इसी तरह बोला था कि यहाँ पे एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन चुका है, और एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनने के बाद मैंने बोला था कि हमको आपको अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट यानी कि पुल बैक पे आप एंट्री चाहते हो, तो आपको अगर पुल बैक पे एंट्री चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, तो फिबोनाची ड्रॉ करनी चाहिए। तो फिबोनाची टूल्स रहती क्या है दोस्तों, तो फिबोनाची एक लोएस्ट पॉइंट और एक हाईएस्ट पॉइंट, अगर मान के चलो कि मैं यहाँ पे ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ, अगर समझ के चलो कि मार्केट अप ट्रेंड में हायर हाइस हायर लो, हायर हाइस हायर लो और हायर हाइस बनाते हुए ऊपर जाता है। अगर मान के चलो कि आपको हायर लोस पॉइंट ढूंढना है, मार्केट अगर यहाँ से गिर रहा है तो कहाँ तक रुक सकती है, ये चीजों को आपको अगर ढूंढना है तो हम लोग फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे कि प्राइसेस के हायर लोस से हायर हाई तक, और इसी चीज को हम लोग मानेंगे कि 0.5 और 0.618 ये जो दोनों रूल है ये हमारे गोल्डन रेशियो है, मतलब कि यहाँ से प्राइस है वो पुल बैक करके ऊपर जा सकता है। तो एक आइडेंटिफाई हम लोगों को मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखो, एक मिनट दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग आईओसी का फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से देखो फिबोनाची ड्रॉ करते समय दोस्तों मैं झूम करके दिखाता हूँ आपको इसी टाइम में। यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट था ये लोएस्ट पॉइंट है, मतलब ये हायर लो है, क्योंकि प्राइस ने देखो यहाँ पे हायर हाई बनाया और यहाँ पे हायर लोस बनाया, वापस हायर हाई बनाते हुए अभी प्राइस नीचे गिर रही है, तो रुकेगी कहाँ पे, तो कहाँ ना कहाँ तो हायर लोस बनाएगी हो। तो हमको करना क्या है, फिबोनाची यहाँ से लेना है, फिबोनाची का लोएस्ट पॉइंट मतलब इस स्विंग लो के हायर लो के लोएस्ट पॉइंट से हमको क्या करना है, इस हाईएस्ट पॉइंट को कनेक्ट करना है। ये हाईएस्ट पॉइंट को कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर ये प्राइस थी वो ऊपर चल गई है अभी अगर आपको पता नहीं चलता कि यहाँ प्राइस गया ही नहीं, मतलब मान के चलो कि हाँ ऐसा कुछ चार्ट रहता कि इसके आगे का मुझे कुछ नहीं दिख रहा है और ये नीचे गिर रहा है, तो कहाँ तक वो गिर सकता है। तो ये गिरने के लिए हमको क्या करना है दोस्तों, तो फिबोनाची ड्रॉ करनी है। और हमको करना क्या है, यहाँ पे देखो 0.5 और 0.618 को ये जो रेशियो है इसको हम लोग गोल्डन रेशियो बोलते हैं, और इसी गोल्डन रेशियो के बीच में प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों फिबोनाची पे एक्यूरेट एंट्री मिल चुकी है हम लोगों को, और यहाँ पे देखो कि प्राइस मतलब आईओसी यहाँ से ऊपर चला। अभी हम आगे चलो कि हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम में देखा, अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम में इसका एनालिसिस करेंगे। अभी डेली टाइम फ्रेम में आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे देखो कि एक हम लोगों ने जो फिबोनाची ड्रॉ किया था तो इसका जोन यहाँ पे आ रहा था। अभी यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मार्केट ने कैंडलस्टिक भी आपको समझना बहुत जरूरी है। कैंडलस्टिक का अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा रहेगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वो कैंडलस्टिक का वीडियो भी देख सकते हो। अगर यहाँ पे देखो मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड, जिसको मैं मार्क कर देता हूँ कि मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा था डेली टाइम फ्रेम में, मतलब प्राइस एक जोन में। देखो डाउन ट्रेंड को पता कैसा करना है दोस्तों कि डाउन ट्रेंड चलने के बाद मार्केट क्या बनाता है, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज लोअर लो। और यहाँ पे देखो कि हम लोगों ने इस लोएस्ट पॉइंट से इस हाईएस्ट पॉइंट को फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद हमको जोन कौन सा मिला, ये वाला जोन मिला। और ये जोन मिलने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखो, ये जोन मिलने के बाद दोस्तों इस चीज को देखो, बड़े गौर से देखो इस चीज को। यहाँ पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है इस जोन पे डेली टाइम फ्रेम में, वो है बुलिश हारामी दोस्तों। ये बुलिश हारामी बनने के बाद प्राइसेस यहाँ से सीधा ब्रेकआउट करने के बाद सीधा ऊपर चलेगी। मतलब यहाँ पे देखो कि जब आईओसी में बुलिश हारामी पैटर्न बन चुका था तो उस टाइम प्राइस थी 87 और उसके बाद सीधा प्राइस ने छुआ 106 का। यानी कि अगर आप इसी तरह टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं इसमें दोस्तों। हमारा जो YouTube चैनल है आरके ट्रेडिंग, उसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना दोस्तों। और ये टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो मतलब इस स्टॉक का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना दोस्तों। धन्यवाद।